सृष्टि परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा रचित है और प्रत्येक मनुष्य में तीनों गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उसका व्यक्तित्व और कृतित्व उसी के अनुरूप होता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा जीवन किन गुणों से प्रभावित है और इस बात का ज्ञान भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार से दिया है। सतोगुण उज्जवल, स्थिर, शांति और ज्ञान प्रदान करता है। तमोगुण सक्रियता का होता है, लगातार सक्रियता बढ़ाता है। ये तेज, चंचल इच्छा और बेचैनी इसमें होती है और तमोगुण अज्ञान और आलस्य लाता है। तो ये तीनों गुण हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए सुनते आज मैं एक कहानी आप सबके बीच में लेकर आया हूं। तो जयशंकर की सभी मित्रों को ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के YouTube चैनल के कहानी मंच में मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्त आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रतिदिन की तरह मैं आज भी आपके लिए भगवत गीता के कुछ श्लोकों में दिए गए भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान पर आधारित एक कहानी आपके बीच लेकर आता हूं। और आज मैं भगवान के द्वारा अध्याय 14 के श्लोक संख्या 6 से 10 तक में बताए गए दिए गए दिव्य ज्ञान पर आधारित मैंने एक कहानी आप सबके लिए तैयार की है। उस कहानी को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, जिस कहानी को सुनकर आपको बड़ी सरलता मिलेगी कि आप अपने जीवन में किस गुण की सक्रियता है इसको पहचान सकें। और इनकी तीनों गुणों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान को सब्सक्राइब करें और उसमें जाकर एपिसोड नंबर 88 को सुने। तो तीनों गुणों के बारे में आपको विस्तार से उस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसी ज्ञान की सरलता के लिए प्रस्तुत है आज की ये कहानी, 3 दीपक और एक जिज्ञासु बालक। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत हिमालयी गांव में, पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। वह अक्सर सोचता कि क्यों कभी मेरा मन बहुत शांत और प्रसन्न रहता है और कभी कभी बहुत व्याकुल हो जाता है और कभी आलस्य में आ जाता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। मैं एक ही हूं, लेकिन मेरी ये स्वभाव में बार बार परिवर्तन क्यों होते हैं, वो इसका कारण जानना चाहता था। तो वो वहीं हिमालय की कंदराओं में बने हुए एक आश्रम में एक ऋषि तत्वज्ञ के पास पहुंचा और उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, मेरे मन की स्थिति हर दिन बदलती रहती है, इसका क्या कारण है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। ये लो 3 दीपक, इनका नाम है सत्व, रजस और तमस। इन्हें लेकर नदी किनारे जाओ और रात भर इनको प्रज्वलित करना, इनकी लौ को देखना। अगली सुबह जब वापस आना तो जो अनुभव किया है वो बताना। अर्जुन ने तीनों दीपक लिए और नदी किनारे चला गया। अब पहला दीपक जो सत्व था, सतोगुण का, जब उसने सत्व दीपक जलाया तो उसकी लौ स्थिर, उज्जवल और शांत थी। उसकी रोशनी में चारों ओर का वातावरण सुंदर और शांत दिखने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे भीतर कोई दिव्य स्पर्श हो रहा हो। मन स्थिर, विचार शुद्ध और हृदय आनंदित हो गया। उसने ध्यान किया, उसकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले, प्रेम, संतोष और करुणा के। फिर उसने दूसरा दीपक जलाया, रजस। तो जब उसने रजस दीपक जलाया तो उसकी लौ तेज थी, नाचती हुई, हिलती डुलती हुई थी और चंचल थी।
अर्जुन का मन बेचैन होने लगा। उसे लगने लगा कि मैं कुछ करूं, कुछ करने की इच्छाएं जागृत होने लगी और सोचने लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं कुछ बनूंगा, मैं और दीप जलाऊंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। पर साथ ही उसे बेचैनी, द्वंद्व और असंतोष भी महसूस हुआ और यह लौ उसे बाहर की ओर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे व्यस्त बना देना चाहती हो। फिर उसने तीसरा दीपक तमस को जलाया। अंत में उसने तमस दीपक जलाया। उसकी लौ धुंधली, कमजोर और कांपती हुई थी और कुछ देर में हवा से वह बुझ भी गई। अर्जुन को नींद आने लगी। उसका मन बोझिल हो गया, वह लेट गया, शरीर भारी, विचार धीमे मंद और भीतर एक अजीब सी निराशा कि कुछ मत करो, सब व्यर्थ है, ऐसा महसूस होने लगा। अगली सुबह हुई, वो पहुंचा गुरुजी के पास। गुरुजी से संवाद होता है। जब वह सुबह वापस ऋषि तत्वज्ञ के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा, अब बताओ क्या सीखा तुमने? अर्जुन बोला, गुरुदेव, सत्य दीपक ने मुझे शांति और संतोष दिया, रजस दीपक ने उत्साह और बेचैनी दोनों दी और तमस दीपक ने अंधकार और निराशा में डुबो दिया। गुरु बोले, बिल्कुल सही, यही 3 गुण हैं पुत्र। सत्य तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाता है, रजस तुम्हें संसार में उलझाता है और तमस तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। लेकिन ध्यान रखो, ये तीनों तुम्हें बांधते हैं, तीनों बंधन है, क्योंकि ये माया की उपज है, प्रकृति की उपज है। अर्जुन चकित हुआ, बोला, सतोगुण भी बांधता है, सत्व भी बांधता है? गुरु बोले, हाँ, क्योंकि जब तक तुम सुख और शांति की भी इच्छा रखते हो, कामना रखते हो, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। मुक्त वही है जो जानता है कि मैं इन गुणों से परे हूं, मैं साक्षी हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। ये जो हो रहा है वो सब प्रकृति के इन गुणों से हो रहा है, मैं तो देखने वाला हूं, वो मुक्त है और उसमें कोई कामनाएं नहीं होती हैं। अर्जुन मौन हो गया, पर अब उसका मौन अज्ञान का नहीं था, बोध का मौन था। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य, उज्जवल, स्थिर, शांत और ज्ञान, इनसे ऊपर उठकर हमें साक्षी बनना है, देखना है, देखने वाला बनना है। रजस जो है तेज और चंचल है, इच्छा और बेचैनी है, इसे संयमित करके सतो गुण में लगा देना है, सेवा में लगा देना है, सक्रियता को। और तमस, मंद और बुझती लौ, अज्ञान और आलस्य है, इससे दूर रहो और इससे दूर रहने के लिए साधना करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो। आशा करता हूं कि छोटी सी कहानी आपको तीनों गुणों के बारे में और इन 3 गुणों से परे गुणातीत होने के लिए मदद करेगी। मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि प्रतिदिन मेरी नई कहानी का नोटिफिकेशन, भगवत गीता के व्याख्या का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम प्रतिदिन आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, बोध परक कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। इस ज्ञान को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ, हमारी संस्था के साथ जुड़ें। हमारी संस्था निःशुल्क सदस्यता अभियान चला रही है। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए साधना करें, प्रयास कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल पुनः एक नई कहानी के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे सब प्रेम, जय शंकर और सद्गुरु भगवान की श्री चरणों में प्रणाम है।